दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। इंडिया में अभी क्रिकेट का सीजन चल रहा है और कुछ ही दिनों में T20 भी आने वाला है। तो आप इस मौके का अच्छा इस्तेमाल करते हुए अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पोर्ट्स की नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए। इसी चीज के लिए बनी है एक कमाल की ऐप जिसका नाम है नेस्ट्रो गेमर्स प्रो, जो कि भारत में काफी ज्यादा ट्रस्टेड और बेहद सुरक्षित एप्लीकेशन है। इसमें बस आपको अपनी स्पोर्ट्स की नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए कुछ बेहद ही आसान सी प्रिडिक्शंस करनी होती हैं और आसान से सवालों का जवाब देने होते हैं, जैसे कौन सी टीम जीत सकती है, कौन सी टीम कितना स्कोर कर पाएगी और कौन सा प्लेयर आज सबसे ज्यादा रन बना सकता है। कुछ इसी तरह के आसान से सवाल बस हमें अंदाजा लगाना होता है और जवाब देना पड़ता है, और इसी तरह से आप इस एप्लीकेशन की मदद से कमा सकते हैं ढेर सारे पैसे। इस कमाल की ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और 100 रुपए का तुरंत बोनस पाइए। नमस्कार दोस्तों, रहस्य टीवी इंडिया के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। इस भागती दौड़ती दिल्ली में आज किसी के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। यह शहर दिल्ली प्राचीन काल से लेकर आज तक कई सारी घटनाओं और ऐतिहासिक चीजों का साक्षी बना है। इस दिल्ली शहर ने अपने अंदर करोड़ों रहस्य छुपाए हुए हैं, जिनके बारे में शायद कभी कोई नहीं जान पाएगा। जो किला कभी फिरोज शाह तुगलक की आंखों का तारा हुआ करता था, आज वह दिल्ली में खंडहर पड़ा है। आज भी अपने अंदर हजारों रहस्य को इस किले ने संचित करके रखा हुआ है। कहते हैं कि इस टूटी फूटी इमारत के पीछे एक जमाने में बेहद क्रूर सजा दी जाती थी उन लोगों को जो लोग राजा से बगावत करते थे। और आज भी लोग मानते हैं कि वह लोग मरने के बाद भी जिन्न के रूप में आज भी वहां पर मौजूद हैं, और जो भी इस किले में अकेला जाता है उसकी लाश अगले दिन रहस्यमयी तरीके से बड़ी बुरी अवस्था में पाई जाती है, मानो कि उसे किसी ने इतना ज्यादा कष्ट पहुंचाया कि उसके प्राण निकल गए। इस किले के अंदर आज भी एक बावली है जिसमें पानी भरा हुआ रहता है, और रहस्य की बात तो ये है कि सरकार ने इस बावली को बंद कर दिया है। इसके पीछे क्या रहस्य है ये आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन स्थानीय लोगों का यह कहना है कि इस बावली का पानी आज तक जिसने भी पिया उसकी मौत हो गई। और इस बावड़ी के पानी को जब शोध करने के लिए भेजा गया तो इसमें किसी भी तरीके के कोई भी जीवाणु नहीं पाए गए। तो ऐसा क्या था इस बावड़ी के पानी में कि इसी पीने के बाद हर इंसान की मौत हो जाती थी। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ हर रात कोई एक ऐसी शक्ति आती है जिसे अगर कोई भी आम आदमी देख ले तो वह अंधा या पागल हो जाता है। यहाँ के गार्ड और सरकार इस बात को साफ साफ नकार देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर रहस्य की बात तो ये है कि इस बावड़ी के आसपास आज तक जिसने भी अपना घर बनाने की कोशिश करी वह मर गया। और आज भी अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो इस बावड़ी के आसपास आपको बड़ी बड़ी इमारतें तो दिखाई देंगी, लेकिन किसी का भी मुंह इस बावड़ी की तरफ नहीं मिलेगा। आखिर इस किले के अंदर ऐसा क्या है कि यहाँ पर जिसने भी रात गुजारी अगले दिन मरा हुआ पाया गया। ऐसा क्या है इस बावली के पानी में कि जो भी पीता है वह मारा जाता है। यहाँ के मौलानाओं के अनुसार इस किले के अंदर आज भी जिन्न रहते हैं जो उन सभी को मृत्यु दंड दे देते हैं जो इस किले में बिना राजा की इजाजत प्रवेश करते हैं।
और रात में यहाँ पर अप्सराएं उतरती हैं, जिसे अगर कोई भी देख ले तो वह अंधा हो जाता है या तो पागल हो जाता है। और इस किले के पानी को पीने से लोग इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि यह पानी सिर्फ यहाँ के राजा महाराजाओं के पीने के लिए ही बनाया गया था, और अगर इसे कोई आम आदमी पी लेता है तो उसे सजा के रूप में मिलती है मौत। खैर, सत्य जो भी हो, कुछ रहस्य इस दुनिया में हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। अगर वे ना ही खुले तो इंसान के लिए ज्यादा बेहतर है। यूं तो भारत में कई हजारों साल पुराने कुएं और बावड़ियां मिल जाएंगी, जिसको हम लोग ना सिर्फ ऐतिहासिक महत्व देते हैं बल्कि उनकी पूजा भी करते हैं। जल स्रोत की पूजा का अपना ही महत्व होता है, लेकिन यहाँ किसी विशेष कुएं या बावड़ी को पूजने के पीछे कोई ना कोई ऐसी रहस्यमयी कहानी अवश्य होती है जो हमारी परंपराओं और देवी देवताओं के अस्तित्व की आस्था को प्रगाढ़ करती है। ऐसी ही एक बावड़ी जयपुर और आगरा राष्ट्रीय मार्ग NH11 पर स्थित दौसा जिले का हृदय कहे जाने वाले सिकंदरा कस्बे से उत्तर की ओर कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। पुरातत्व विभाग को प्राप्त अवशेषों से ज्ञात जानकारी के अनुसार आभानेरी गांव 3000 वर्षों से भी अधिक पुराना है और इसी गांव में स्थित है यह चांद बावड़ी। आभानेरी गांव का शुरुआती नाम आभानगरी था, जिसका मतलब होता है चमकदार नगर, लेकिन कालांतर में इसका नाम परिवर्तित करके आभानेरी कर दिया गया था। 9वीं शताब्दी में निर्मित इस बावड़ी का निर्माण राजा मिहिर भोज, जिन्हें की चांद के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने करवाया था और उन्हीं के नाम पर इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी पड़ा। दुनिया की सबसे गहरी यह बावड़ी चारों ओर से लगभग 35 मीटर चौड़ी है और इस बावड़ी में ऊपर से नीचे तक पक्की सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिससे कि पानी का स्तर चाहे कितना भी हो आसानी से नीचे उतर के भरा जा सकता है। 13 मंजिला यह बावड़ी 100 फीट से भी ज्यादा गहरी है, जिसमें भूल भुलैया के रूप में 3500 सीढ़ियां हैं। इसके ठीक सामने प्रसिद्ध हर्षद माता का मंदिर है। बावड़ी निर्माण से संबंधित कुछ किंवदंतियां भी प्रचलित हैं, जैसे कि इस बावड़ी का निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा किया गया था और इसे इतना गहरा इसीलिए बनाया गया कि यदि कोई वस्तु इसमें गिर जाए तो उसे वापस लाना असंभव हो जाए। चांदनी रात में एकदम दूधिया सफेद रंग की तरह दिखाई देने वाली यह बावड़ी अंधेरे उजाले की बावड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। 3 मंजिला इस बावड़ी में नेत्र कक्ष, गुप्त सुरंगें भी बनी हुई हैं। साथ ही इसके ऊपरी भाग में बना हुआ है परवर्ती कालीन मंडप। इस बावड़ी को काफी समय तक उपयोग में लिए जाने का यह प्रमाण देता है। इसकी तह तक जाने के लिए 13 सोपान यानी कि लगभग 1300 सीढ़ियां भी बनाई गई हैं, जो कि कला का अप्रतिम उदाहरण पेश करती हैं। स्तंभयुक्त बरामदों में घिरी हुई यह बावड़ी चारों ओर से वर्गाकार है। इसकी सबसे निचली मंजिल पर बने 2 ताकों पर महिषासुर मर्दनी और गणेश जी की सुंदर मूर्तियां भी इसे खास बनाती हैं। बावड़ी की सुरंग के बारे में भी ऐसा सुनने में आता है कि इसका उपयोग युद्ध या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों के समय राजा या सैनिकों के द्वारा किया जाता था। चांद बावड़ी और हर्षद माता मंदिर दोनों का ही खास बात यह है कि इसके निर्माण में प्रयुक्त पत्थरों पर शानदार नक्काशी की गई है। साथ ही इनकी दीवारों पर हिंदू धर्म के सभी 33 कोटि देवी देवताओं के चित्र भी उकेरे गए हैं। बावड़ी की सीढ़ियों को आकर्षक और कलात्मक तरीके से बनाया गया है और यही इसकी खासियत भी है कि बावड़ी के नीचे उतरने वाला व्यक्ति वापस उसी सीढ़ी से ऊपर नहीं चढ़ सकता। आभानेरी गुप्त युग के बाद और आरंभिक मध्यकाल के स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है, जिसके भगवान विशेष विदेशी आक्रमण के हमले में
खंडित होकर इधर उधर फैले हुए हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है कि हर्षद यानी हर्ष से, खुशी से, उल्लास से यानी कि हर्ष और उल्लास की देवी को ही हर्षद माता का नाम दिया गया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि जो भी सच्चे मन से आता है और माता से अर्ज करता है, उसकी मन्नत हमेशा पूरी होती है और उसे खुशियां मिलती हैं। इस मंदिर का निर्माण भी राजा चांद ने ही करवाया था। दोहरी जगती पर स्थित यह पूर्वाभिमुख मंदिर महामेरु शैली में बना हुआ है। इसका मंडप और गर्भगृह दोनों ही गुंबदाकार छत युक्त हैं। इसकी दीवारों पर देवी देवताओं और ब्राह्मणों की प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं, जो कि अब क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। यहाँ शिव पंचायत, हनुमान मंदिर और अन्य बहुत से मंदिर भी बने हुए हैं, जो कला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में कहीं पर भी सीमेंट और चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, जो कि भारतीय शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रदर्शित करता है। मंदिर के ठीक सामने बावड़ी होने का मतलब साफ है कि जो भी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करेगा वह पहले अपने हाथ मुंह धोए, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करे। और यही हमारे देश की संस्कृति भी है। जो भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल में प्रवेश कर रहा है, उसका तन मन शुद्ध होना चाहिए। कभी मंदिर में 6 फुट की नीलम की बनी पत्थर से बनी हुई हर्षद माता की मूर्ति भी हुआ करती थी, जो कि सन 1968 में चोरी हो गई थी। स्थानीय निवासियों से बात करने पर ऐसा भी पता चलता है कि माता गांव पर आने वाले संकट के बारे में किसी न किसी माध्यम से पहले ही चेतावनी दे दिया करती थी, जिससे स्थानीय निवासी सतर्क हो जाते थे और परेशानियों का बखूबी सामना भी कर लिया करते थे। ऐसा भी सुनने में आता है कि सन 1021 और 1026 के दौरान मोहम्मद गजनवी ने मंदिर और इसके परिसर में काफी ज्यादा तोड़फोड़ की थी और मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। वह खंडित मूर्तियां आज भी मंदिर और बावड़ी परिसर में सुरक्षित रखी गई हैं। बाद में 18वीं सदी में जयपुर के महाराजा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। वर्तमान में चांद बावड़ी और हर्षद माता का मंदिर दोनों ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन हैं, जिन्हें विभाग द्वारा चारों ओर से लोहे की मेड़ बनाकर संरक्षित कर दिया गया है। साथ ही बावड़ी और मंदिर से संबंधित ऐतिहासिक जानकारियों के लिए बोर्ड भी लगाए गए हैं। सबसे अहम बात यह भी है कि यहाँ के निवासी भी पूरा संपदा का महत्व जानते हैं और हर्षद माता की वर्तमान मूर्ति, जो कि अब पत्थर और सीमेंट से बनाई गई है, यहाँ के निवासियों ने ही प्रतिष्ठित करवाई है। दोस्तों, यह थी दुनिया की सबसे अनोखी और अद्भुत और सबसे गहरी बावड़ी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।